उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, पिछड़े सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, जो वीडियो स्क्रीन पे आप लोगों ने देखा है, ये आजाद समाज पार्टी के संस्थापक नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं, जो इस समय उभरते हुए नेता हैं। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि आज दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा सुरक्षित नहीं है। नहीं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज राजनीति पे चर्चा की जाएगी कि सांसद जी बोल रहे हैं कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा सुरक्षित नहीं रह गया है, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आज सांसद बनने के बाद इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। ये मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पाने के लिए अनेक तरह के झूठे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश के सांसद नगीना लोकसभा के चंद्रशेखर आजाद जी से पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं और दूसरे प्रदेश में भी जा रहे हैं, लेकिन आप बात दलित की, अल्पसंख्यक की, पिछड़े की करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा प्रदेश है, इसको छोड़ दीजिए। आप तो पूरे प्रदेश की राजनीति करते हैं। चंद्रशेखर आजाद साहब, मैं आपको बताता हूं, नगीना जहां से आप सांसद निर्वाचित हुए हैं, सुरक्षित सीट थी। 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट से आप सांसद बने हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप सिर्फ नगीना के जो मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, ये मामला पूरे प्रदेश का है, 75 जनपद का है, किसी से मामला छुपा नहीं है। तो आप अपने संसदीय क्षेत्र में जो मदरसे आधुनिक शिक्षक हैं, जिनको 8 साल से ज़्यादा समय से सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार बकाया मानदेय नहीं दे रही है, उलझाए हुए रखी है, तो प्लीज आप एक ईमानदार और प्रतिष्ठित और बड़े नेता हैं, तो इन शिक्षकों की आवाज उठाइए। इन शिक्षकों को क्या कारण है कि इनका 8 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है? आप इतने बड़े नेशनल लेवल की राजनीति करने वाले, अपने नगीना लोकसभा के जनता के साथ अन्याय हो रहा है और आप दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े की बात करते हैं। आखिर में कब तक आप लोग आपस में बांटकर इस कुर्सी तक पहुंचेंगे? और आज आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं, आज भी हम लोग रोटी कपड़ा मकान, हिंदू मुस्लिम और अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं, जबकि आज एक एक व्यक्ति की राजनीति करनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद साहब, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूं, मोहम्मद महफूज खान, कि आप इतने बड़े राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने जनपद, अपने संसदीय क्षेत्र की समस्या नहीं मालूम है, जो मदरसे आधुनिक शिक्षक की समस्या है, जिसको पिछले 8 वर्षों से ज़्यादा समय से इनका बकाया मानदेय नहीं मिल रहा है। ये यहाँ तक देश के अनेकों बार, जिस पार्लियामेंट में आप बैठे हैं, उस पार्लियामेंट में अनेकों बार आवाज़ उठी, लेकिन आप को कानों तक इसकी आवाज़ नहीं पहुँची और आप एक बड़े स्टार बनने के चक्कर में पड़े हैं। आखिर में कब तक इस तमाम गरीब जनता को आपस में लड़ाते अपनी कुर्सी हथियाते रहेंगे? चंद्रशेखर साहब, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल आज ये मदरसा आधुनिक शिक्षक कर रहा है। दूसरी बात, मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, उत्तर प्रदेश से 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी, जो आज पार्लियामेंट के सांसद हैं, सदस्य हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, आप भी PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देते हैं और सत्ता में पहुंचे हैं और 5 साल का कार्यकाल भी आपने उत्तर प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की कमान भी संभाली है, और उससे पहले आपके पिताजी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं। लेकिन आप बात करते हैं
पीडीएटी, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को आपने बहुत ठगा है। और ठगते एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी के पास आप पहुंचे, आपके परिवार के लोग पहुंचे, लेकिन आज भी अल्पसंख्यक समुदाय को ठगा जा रहा है और आपके द्वारा ठगा जा रहा है। इस बात में मेरे पास सबूत है, प्रमाण है के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव जी, ये आपसे सवाल है कि जब आप उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, तब आपने 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन किया और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो फिर से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने लगे। लेकिन आपने अस्थायी किया, कलम चलाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 22,000 मदरसे आदि शिक्षक जो मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर इत्यादि की शिक्षा दे रहे हैं। ये सवाल मदरसा आदि शिक्षक कर रहे हैं आपसे, आप भी जवाब दीजिए कि आपकी कलम 12 से 17 तक 5 साल का कार्यकाल आपका था, लेकिन मदरसा आदि शिक्षक के लिए आपकी एक कलम नहीं चली और आज मदरसा आदि शिक्षक को 8 साल से बटाया मानदेय नहीं मिला है और आप खामोश हैं। और आपका नारा था पीडीए बना दिया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नाम लेते वोट में तब्दील कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों। जवाब देना पड़ेगा इन नेताओं को जो कुर्सियों के हाशियों के बुलंद पे पहुंचे, मुख्यमंत्री की कमान भी संभाली, लेकिन इन्होंने मदरसा शिक्षक की समस्या का समाधान नहीं किया। और उसके बाद से ये स्क्रीन पे देख लीजिए, इकरा हसन चौधरी जो कैराना से निर्वाचित हुई हैं, सांसद बनी हैं, बहुत ही इनकी लोकप्रियता है। पता नहीं कौन सा इनके अंदर गुण है कि इनकी लोकप्रियता आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि इनका नाम सपा की जब सूची बनती है तो स्टार प्रचारक में जाती हैं। पता नहीं क्या काम इनका है, मैंने आज तक इनका कोई अच्छा कार्य नहीं देखा। मैं इनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि आप एक सांसद चुनी जाने के बाद भी अपने कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो मदरसा शिक्षक हैं, इनको 8 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। आप इनके लिए क्या कार्य किए हैं? आप जवाब दीजिए, क्या कारण है कि इन शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली और आप लोग खामोश हैं? सिर्फ इसलिए कि ये लोग एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। आप एक बड़ी पार्लियामेंट में बैठी हैं, आपके पास इन शिक्षकों के लिए आवाज उठाने का वक्त नहीं है और आप देश की प्रतिनिधित्व करने के लिए देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंची हैं। आखिर में कब तक इन अल्पसंख्यक समुदाय के साथ झूठ बोला जाएगा और कब तक इनके सहारे आप लोग कुर्सी हथियाते रहेंगी? आपसे सवाल है कैराना की सांसद इकरा हसन चौधरी जी से। और उसके बाद से एक बार कुछ ही वोटों से चुनाव हारने के बाद से फिर दोबारा 2024 में जो चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के घराने से धर्मेंद्र यादव जी से सवाल करना चाहता हूं कि मेरी आपसे फोन वार्ता भी हुई है, लेकिन आजमगढ़ के सांसद हैं आप इस समय प्रेजेंट टाइम में, लेकिन आपके सांसदीय क्षेत्र में शिक्षकों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। मदरसा शिक्षक को 8 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है और आप लोग सांसद में बैठ के मजे ले रहे हैं और सांसद चल रही है तो दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, आखिर में ये कब तक चलेगा? ये राजनीतिक हथियार कब तक बनेगा? और आज देश की जनता 80% राशन के लाइन में लग गई। ये देन किसी की नहीं है, ये देन आप लोग की है कि आप लोग में आपस में जात में बांट कर और अपनी अपनी कुर्सी तो विराजमान किए हुए हैं। और ये देश की जनता बेचारी इनकी बात सुन के आते बटते और अपने 5 किलो राशन के चक्कर में आज अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे उतारू हो चुकी है। आज ये नेता कभी इधर कभी उधर और बात करते हैं धर्म की,
और इनके धर्म में कोई धर्म की बात नहीं करता है, ये बात करते हैं कुर्सी की। और ये आवाम गरीब जनता को धर्म के नाम पे बांट कर आपस में सिर्फ और सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए। आज बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कितनी सवाल किया जाए। लेकिन मैं आज प्रमुख सवाल माननीय नगीना क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी से कर रहा हूं कि आप नगीना लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए हैं, उन शिक्षकों की समस्या जाकर सुनिए, जिन शिक्षकों के साथ 8 साल से अन्याय हो रहा है, उन शिक्षकों को 8 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। और वहां पे आपने प्रथम बार 1.5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीता। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, 50% से ज्यादा मुस्लिम की आबादी है। आपसे आज ये मुस्लिम और मदरसा शिक्षक सवाल कर रहा है कि आप इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द दें कि इन शिक्षकों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है और इनको मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है, और आप इसमें क्या भूमिका है, आप इन शिक्षकों के साथ कैसे खड़े हैं, बताइए, जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत।